और 2020 में रची गई दरभंगा ब्लास्ट साजिश। देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें दरभंगा ब्लास्ट को लेकर के बताया जा रहा है कि 2020 में ही इसे लेकर साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों की जांच में ये खुलासा सामने है। हाल के कई धमाकों की 2020 में ही साजिश रची गई। हालांकि उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान ये साजिश जो है वो सामने नजर आती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है। मोहम्मद इकबाल स्लीपर सेल के जरिए रिक्रूट कर रहा था लोगों को, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। 60 मुस्लिम बच्चों को ब्रेन वॉश कर रिक्रूट करने की खबर, एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद देखिए एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी सूचना आप तक पहुंचाते हुए कि यहां पर किस तरीके से 2020 से ही साजिश को रचा जा रहा था, अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त लाइव जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। अमित, एक बड़ी चिंता का विषय भी कि इसे कहीं ना कहीं पहले से साजिश के तौर पर रचा जा रहा था। हालांकि इसकी पोल खुल जाती है, जांच एजेंसियों को भनक लग जाती है, लेकिन अभी भी जो लोग गिरफ्त से बाहर हैं वो इस तरह की साजिश रच रहे होंगे। उन्हें पकड़ में लेना, उन्हें गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती दिखती है। ठीक है, निश्चित तौर पे विवाह, चूंकि ये पूरा प्लानिंग जो है, जो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच की जा रही है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में, तो उसमें ये जानकारी छन के सामने आई है कि ये पूरा साजिश जो है, प्लानिंग जो है, वो आईएसआई का हैंडलर जो गिरफ्तार हुआ है जो यूपी से, उसके द्वारा ही रची गई थी और उन्हें टास्क उसे मिला था आईएसआई के द्वारा। और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग जो है वो 2020 में जब संसद से जो है वो सीए कानून लागू हुआ था, और उसके बाद जब दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और उसी समय इन लोगों की पैनी नजर जो है वैसे युवाओं पर थी, वैसे भटके हुए लोगों पर थी जो इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को एक एक कर चिन्हित किया गया और तकरीबन 60 लोगों को जो है वो रिक्रूट किया गया, और इसके बाद इन सभी को जो है वेल ट्रेनिंग जो है वो दी गई। इनको ब्रेन वॉश किया गया कि देखिए देश जो है आपका खतरे में है और आप जो है इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उसके लिए भी इन लोगों को जो है वो बताया गया, ब्रेन वॉश किया गया। नापाक मंसूबे के तहत इनको तैयार किया गया कि आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं और वहां जाकर के धमाका करें। तो इसकी प्लानिंग जो है वो रची गई थी और इसे अंजाम में पहुंचाने का जो कोशिश है वो 15 जून को जो है सिकंदराबाद से शुरू हुआ। सेलेक्ट किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब ये सभी किन किन राज्यों से संबंधित हैं, ये बच्चे कौन हैं, क्या अब ये अपने परिवार के संपर्क में हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें अब इस वक्त सामने आनी भी बहुत जरूरी है। और क्या इसे लेकर के भी कार्य किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे विवाद, चूंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, ये जानकारी जैसे ही जांच एजेंसियों के हाथ आई, जो पूछताछ के दौरान जो हैंडलर है उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इसकी प्लानिंग जो है 2020 में रची गई थी और जो लोग हैं उन्हें रिक्रूट किया गया था। सीएए के विरोध प्रदर्शन के जो दौरान जो है इन लोगों को रिक्रूट किया गया था। फिलहाल इनमें से जो दो जो लोग हैं उनको उनका इस्तेमाल जो है वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जो है इस संगठन के जो लोग हैं उन्होंने किया। बाकी के जो 58 बच्चे हैं वो कहां हैं, वो लोग कहां हैं जो इन लोगों के झांसे में आए थे और बजाबता देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उन 58 लोगों की तलाश जो है वो अब एनआईए को जो है बेहद सरगर्मी से करनी होगी। जो बिहार एटीएस है, यूपी एटीएस है, तेलंगाना एटीएस है, इनके ऊपर भी एक जिम्मेवारी आ गई है कि ऐसे लोगों को जो है वो चिन्हित करें। और चूंकि अब खाका तैयार किया जा रहा है, कितनी जानकारी गैदर कर पाती है एनआईए अपने जांच के दौरान, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा एनआईए के लिए कि इस वक्त इन 58 बच्चों को लेकर के भी जानकारी सामने आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त ये बड़े खुलासे के बाद